नमस्कार दोस्तों। वैज्ञानिक अनुशीलन वाली कथा कहानियाँ उपन्यास बहुत हमारे सामने आए हैं। बहुत यद्यपि जो कृतियाँ आई, जो उपन्यास आए, जो नावल आए, वो सारे के सारे काल्पनिक थे, काल्पनिक आधार था उनका। लेकिन उन काल्पनिक आधारों वाली साइंस फिक्शन, विज्ञान पर आधारित कथाओं ने, उपन्यासों ने बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी के जो हाई अप से इनको बड़ा प्रभावित किया और प्रेरित किया कि वो कुछ उन्हीं आधारों पर, उन्हीं फिक्शंस के आधार जो सूत्र हैं उनके मुताबिक कुछ ऐसी मैकेनिज़्म तैयार करें, तंत्र तैयार करें जिनसे कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसकी एडवांसमेंट में उनको फिट इन किया जा सके। और अब ये चीज़ें सभी स्वीकार करने लगे हैं धीरे धीरे कि जो स्पेस एक्स और गूगल्स के फाउंडर थे उनको प्रेरणा सारी के सारी साइंस फिक्शन से मिली थी। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि साइंस फिक्शन अगर हम ना पढ़ी होती हमने, तो हम गूगल का भी आविष्कार नहीं कर पाते। गूगल की जो परिकल्पना है या स्पेस एक्स की जो परिकल्पना है उसको मूर्त रूप देने की प्रेरणा हमें मिली तो वो ऐसे उपन्यासों से मिली जिन उपन्यासों में अंतरिक्ष विज्ञान की तरह तरह की कहानियाँ भी दर्शाई जाती थी बहुत ज़्यादा। और अब तक तो ये था कि तब तक हम लोग हमेशा उन चीज़ों को अलग ढंग से ही लेते रहे और सिर्फ उसको टाइम ट्रैवल के हिसाब से हम लोगों ने या तो किसी दूसरे लोक से आने वाले लोगों के रूप में लिया कि ये दूसरे लोगों से, जो दूसरे लोकों से जो आए हैं संसार में व्यक्ति, उनका शक्ल व सूरत कैसी थी। ऐसी कल्पनाशीलता पर आधारित जो उपन्यास और कहानियाँ थी मित्रों, उन्होंने बहुत लोगों को प्रभावित किया और उन्हीं प्रभावों के अंतर्गत ही ये मुमकिन हो पाया कि गूगल जैसी जो चीज़ें हैं वो सामने आई। और इस तरह से बिल गेट्स ने भी एक इंकशाफ, एक रहस्योद्घाटन किया है। बिल गेट्स के नाम से आप परिचित हैं और उसका ये कहना है कि एक पेंटिंग है बहुत पुरानी, लगभग 500 साल पुरानी, लियोनार्डो दा विंची की एक पांडुलिपि भी थी। तो लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग और एक उसकी जो काल्पनिक कल्पना शक्ति पर आधारित जो एक कृति थी, उसको कहते हैं कि डीकोड करना, उसको दोबारा नए सिरे से पढ़ना, ये बड़ा विचित्र काम था। लेकिन बिल गेट्स कहते हैं कि मुझे सारी की सारी प्रेरणा वहीं से मिली। मैंने अपना सारा जो टेक्नोलॉजिकल जो साम्राज्य है वो इसी बात पर आधारित रखा कि लियोनार्डो दा विंची की जो कृति थी, जो पांडुलिपि थी, उनमें क्या क्या विचित्र बातें थी। उन सारी विचित्र बातों के आधार पर बाकायदा एक तथ्यात्मक, एक वैज्ञानिक बोध से भरी हुई एक जो तांत्रिक व्यवस्था है उसको हम नया रूप दे सकते हैं। तो ये बिल गेट्स, एलन मस्क और बहुत सारी और जो शख्सियतें हैं मित्रों, इन सब को प्रेरणा देने का जो काम था वो साइंस की फिक्शन ने किया। इसलिए सिर्फ जब लोगों का युद्ध और ये सारी कहानियाँ जो पुरानी पढ़नी पड़ती हैं अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई, उनको सतही मत समझिए। ये समझ के चलिए कि आफ्टर ऑल जिस व्यक्ति ने, जिस लेखक ने इनको लिखा, उसके दिमाग में बहुत सारी परिकल्पनाएं होंगी अंतरिक्ष के बारे में, कि मंगल ग्रह के बारे में भी, शुक्र ग्रह के बारे में भी, चंद्रलोक के बारे में भी। वो सारी की सारी कल्पनाएं धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ साथ हमारे सामने आती जा रही हैं। और अब तो ये भी है कि मंगल ग्रह में प्लॉट बिकने भी शुरू हो गए हैं। किसी अमेरिकन रियल एस्टेट वाले ने ये भी तजर्बा कर मारा है कि चंद्रलोक में भी प्लॉट बेचूंगा मैं। और प्लॉट सिर्फ बेचने की बात ये नहीं है कि कल्पना शक्ति, वो दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति है, इतना प्लस मटेरियल है जिसको हम वैज्ञानिकों पर खर्च करेंगे। और चंद्रयानों की जो सफलता है उसमें हमारी पूंजी का भी निवेश होगा। और हमारा मकसद यही होगा कि यदि हमारी पूंजी के निवेश से चंद्रलोक की यात्रा तय होती है तो वहाँ तो कोई रियल एस्टेट के कानून लागू अभी फ़िलहाल नहीं हैं। तो वहाँ पर जो प्लॉट हैं, पहला प्लॉट
अब ये भी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा कि एक बाकायदा एक लवर ने अपनी बिलवड को, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को उसके जन्म दिवस पर चंद्रलोक का एक प्लॉट जो है उसके नाम रजिस्टर्ड करवाया। तो ये बहुत सारी कहानियाँ, किस्से हैं मित्रों, जिनका मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से हमारे सामने आ रही हैं और उनमें दिलचस्पी लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको, ये रोज़मर्रा का जो शोर गुल है सियासत का, राजनीति का, इनसे पैदा होने वाले सर दर्द से लड़ने में आपको एक नई दिशा देंगी। शुक्रिया।